मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आज का हमारा मंत्र है कि टाइम की वैल्यू यदि आप करते हैं तो टाइम आपका वैल्यू करेगा। यदि आप टाइम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो फिर टाइम आपकी मदद करेगा। नहीं तो आप समय के साथ पीछे धकेल दिए जाओगे और जब समय हाथ से निकल जाएगा तो हाथ मलते रह जाओगे, फिर कुछ आने जाने वाला नहीं है। हमारे बहुत से युवा मित्र यह बोलते हैं कि गुरुजी अभी तो हमारा उम्र मौज मस्ती का है, इधर उधर घूमने का है, धींगा मस्ती करने का है, और इस समय में आप कहते हैं कि हमें 8 घंटा पढ़ाई करो, 10 घंटा पढ़ाई करो, जीवन निरस हो जाता है, बोर हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, घूमना है, फिरना है, इधर जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तमाम तरह की चीज़ें हमारे साथ है और हमारी यह उम्र बीता जा रहा है। और इस समय में आप कहते हैं कि आप लगातार मेहनत करो, लगातार मेहनत करो। हाँ बिल्कुल, क्या है कि आप बाप दादा की कमाई पर ऊंचे से ऊंचे बाइक खरीद सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे मोबाइल खरीद सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे कार खरीद सकते हैं, महंगे से महंगे रेस्तरां में जा कर के खाना खा सकते हैं, महंगे से महंगे होटल में जा सकते हैं, महंगे से महंगे आप इधर उधर घूम सकते हैं और अपने इस समय को, अपने इस लाइफ को खूब इंजॉय कर सकते हैं, खूब इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका माथे के पसीना जब चूहा करके हथेली में गिरेगा और जब उसकी आप मनी की वैल्यू समझेंगे और जब आपका समय गुजर चुका होगा और आपका जब समय गुजरने के बाद लोग आपसे पूछेंगे आपकी औकात क्या है, आप हो कौन, आपका आईडी क्या है, आप अपने बलबूते क्या हो, आप अपना परिचय बताइए। ठीक है, बाप बड़ा अमीर था, बाप अमीर चंद था, बाय राजचंद था, बाय फिलासफर था, बाप आपका प्रोफेसर था, बाप आपका प्रिंसिपल था, बाप आपका उद्योगपति था, तो बाप का परिचय आप क्यों देते हो? आप अपना परिचय बताओ, आप क्या हो, क्या आपकी बुद्धि है, क्या विवेक है, क्या ज्ञान है, क्या आपके अंदर में सोच है, क्या समझ है, कितना आपका थॉट पावर है, आपकी आचरण क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, आपके संस्कार क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आप कितना जानते हो अपने बारे में। आपके भीतर का जो मनुष्य है आपसे जिस दिन सवाल पूछता है उस दिन आपका समय निकल चुका होता है। और एक बार समय निकल चुक जाने के बाद, जैसे गुब्बारा में तब तक हवा काम का है मित्र जब तक उसमें कोई लीकेज नहीं है, जब तक उसमें कोई छेद नहीं है। एक बड़ी गुब्बारा, बहुत बड़े गुब्बारा था, गैस से भरा हुआ था, ऊंची आकाश में उड़ रहा था, बहुत ऊंची आकाश में उड़ रहा था। और पक्षी को उसने कहा कि देखो, मैं तो बिना डहने के भी आकाश मोड़ लेता हूँ, मैं तो इतना बड़ा विशाल गुब्बारा हूँ, आप हो क्या? पक्षी ने कहा देखो, अभी मैं आपकी सारी हेकड़ी निकाल देता हूँ और आपसे मैं फिर पूछूंगा आपकी औकात क्या है। उसने अपनी एक चोंच से थोड़ी सी छेद कर दिया और गुब्बारा दिखते 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 जमीन में धड़ाम से गिर गया। क्यों भाई साहब? क्योंकि गुब्बारे की ताकत क्या था? उसके बाप के द्वारा लगाया गया हवा। उसके बाप ने यहाँ गैस भर दिया था, फूल गए थे गुब्बारा, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। और जैसे ही लीकेज हुआ, जैसे ही छेद हुआ, सारा गुब्बारा का जो दम था निकल गया। मित्रों, जीवन में भी हम कई बार अपने घर में, परिवार में लोगों की सहयोग से, सहकार से, उनकी भावनाओं के कारण, उनकी संवेदनाओं के कारण, उनके प्रेम के कारण, उनके दुलार के कारण या उनके द्वारा देखे गए सपनों के कारण कुछ भी हो सकता है, हम उनके पंख लगाकर उड़ते रहते हैं। हम उनके पंख को अपने डेना समझ के हम उड़ते रहते हैं। लेकिन जब हमारे कंधे के ऊपर जवाबदारी आ जाता है, जब जिम्मेदारी आ जाता है, तब फिर हम तिलमिला उड़ते हैं। मित्रों, जिसका जो उम्र है उस उम्र के अनुसार, उसका जो समय के अनुसार, जब तक वो अपने लाइफ को प्लानिंग करके नहीं जिएगा, उसकी यह मौज मस्ती 2 दिन के गुब्बारे की तरह साबित होगा। लेकिन जो व्यक्ति ने अपना काम समझ लिया, अपने टाइम समझ लिया, अपने समय का, वक्त का उसने कीमत किया, आज वो मेरी जो अवस्था है क्या है। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, अब वो जंगल जा कर के तपस्या करने वाला युग नहीं रहा। आज के जो बच्चों का जो तपस्या है, उनकी एजुकेशन हो गया है, उनकी शिक्षा हो गया है। शिक्षा में समग्र शिक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूली शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की शिक्षा, तमाम इतने शिक्षाएं उनको अनिवार्य हो गया है।
और इंटरनेट के ज़माने पर तरह तरह की वाहियात चीज़ें आपको भी परोसी जाती है। आपकी आंखें जो आप बटन दबाओ, जो क्लिक करो, जो आपकी रुचि है उनके अनुसार से आपके सामने में उस दुनिया जहान खोल दी जाती है। आपको बिगड़ते हुए, आपको दिशा डाइवर्ट होते हुए, आपकी चाल बिगड़ते हुए देर नहीं लगती मित्र। क्यों? क्योंकि उस समय आपका टाइम का वैल्यू आप यदि नहीं समझ करके आप सोशल मीडिया में लगे रह जाते हो, दुनिया भर की चीज़ें देखते रहते हो, व्हाट्सअप सेटिंग वेटिंग खेलते रहते हो, गेमिंग सेमिंग खेलते रहते हो। ठीक है, खेलिए, पर एक सिस्टम बना लीजिए कि कितना वक्त आपको अपने लाइफ को संवारने के लिए, कितना वक्त आपकी अपनी खेल के लिए। खेल खेलिए। आपका खेल जब आप खेलोगे तो आप मैदान में भी खेलिए, दिमाग में खेलिए। जो आपका गेम, आपका खेल आपके शरीर को, आपके मन को, आपके जीवन को बलिष्ठ बनाता हो, ऐसे खेल का चॉइस करो। ऐसे गेम से बचिए जिसको आप अकेले में खेलते हो, सबसे छिप कर खेलते हो, दुनियादारी से छिपा कर खेलते हो। एक तरह का वह चोरी कर्म है, एक तरह का वह अपने आप में वह आपराधिक कर्म है। क्यों? आप छिपाने की ज़रूरत पड़ रहा है, दुनिया से छिपाने की ज़रूरत पड़ रहा है, माँ बाप से छिपाने की ज़रूरत पड़ रहा है। जो कोई चीज़ छिपाने की आवश्यकता पड़ जाती है, फिर वहीं से आपका टाइम खराब होना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो, फिर दुनिया भर की चीज़ें आप कहते हो कि भाई मेरा उम्र है क्या है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझको लोग नहीं समझते हैं, मेरे पालक नहीं समझते हैं, मेरे गुरुजी नहीं समझते हैं। दुनिया आपको नहीं समझती है, दुनिया कभी आपको नहीं समझेगी, आपको समझना होगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो। आपको दुनिया के लोग सही सही नहीं जान सकते, सिर्फ आप अपने को आप जान सकते हो। आपके अंदर में क्या चल रहा है दुनिया के कोई व्यक्ति नहीं जान सकता, वो सिर्फ आप जान सकते हो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके थॉट में क्या चल रहा है, आप कहाँ चलने जा रहे हो, आप चलते चलते कहाँ जा रहे हो। यद्यपि आप तो अपने शरीर से स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, मूवी देखने जाते हो, कहीं भी जाते रहते हो, लेकिन वास्तव में आपका दिमाग कहाँ चलते रहता है, आप कहाँ जा रहे हो, आपका लाइफ कहाँ जा रहा है, ये देखने की बात है मित्रों। तो समय यदि आपका, अब मैं कहूँगा कि मैं इस अवस्था में मैं नर्सरी पढ़ना चाहता हूँ नए सिरे से, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उर्दू मीडियम में, फारसी मीडियम में, किसी मीडियम में। तो अब मेरा अब वह KG1 में जाना, वह नर्सरी में जाना, क्या आपको लगता है कि मैं हास्यास्पद नहीं बात सोच रहा हूँ? लोगों की जो हंसी है, और फिर मैं अपने इस बुढ़ापा में मैं जीवन की शुरुआत करूँगा, तो फिर मैं आगे जीवन कब जी पाऊँगा? तो मित्रों, जिसकी जो उम्र है, जिस उम्र में जो उसको पाना चाहिए उसको टारगेट कीजिए। जिस उम्र का जो चीज़ें हैं, अब मान लीजिए मसलन एक 18 साल का छात्र है, 18 साल के बच्चे को आज हायर सेकेंडरी स्कूल में होनी चाहिए, और 18 साल की जो एनर्जी है उसको अपने अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा देनी चाहिए। क्योंकि यह जो इंटरमीडिएट क्लास है, यानी जो 12वीं का आपका क्लास है, 11वीं क्लास है, ये आपके जीवन की पहली उड़ान का पहला प्लेटफॉर्म है। आप यदि वहाँ ठीक से अपने को लॉन्चिंग नहीं कर पाए, आपको लॉन्चिंग पैड है, वह एक लॉन्चिंग पैड है, यदि आप उस पैड में अपने को लॉन्च नहीं कर पाए मित्र, तो फिर आप कब कर पाएंगे? तब तो फिर आपके समय आपके हाथ से निकलते हुए चला जाएगा, फिर आप पछताएंगे, फिर आप सोचेंगे कि चलो मैंने पीजी कर लिया, अब मैं काम कर लेता हूँ। तो पीजी आपका सेकंड लॉन्चिंग पैड है। यदि आप फेल हो गए पहले लॉन्चिंग पैड में, तब सेकंड लॉन्चिंग पैड आपका आ जाता है। अब पीजी भी आपने कर लिया, अब भी आप बेरोजगार हो, खाली घूम रहे हो, कुछ काम नहीं है, इधर उधर मस्तियाँ फाँक रहे हो, तो फिर आपके पास अवसर कहाँ मिलेगा? तब फिर आप कुछ का कुछ करोगे, और कुछ का कुछ ज़िंदगी जियोगे, और कुछ का कुछ बनोगे, और कुछ का कुछ सोचते रहोगे, और ज़िंदगी फिर कुछ का कुछ होता रहेगा। तो समय में आप समय की कीमत समझना सीखें, और उस समय में अपने को ढालना भी सीखें, उस समय में अपने को खरादना भी सीखें, उस समय में अपने को तराशना भी सीखें, उस समय में अपने को लॉन्चिंग करना भी सीखें। यही सफलता के लिए ज़रूरी है मित्र। हम फिर मिलेंगे, फिर आपके अनमोल बातों को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।